दोस्तों मेटा की शामत आ चुकी है। जी हाँ, भारत सरकार का भयानक क्रैकडाउन मेटा पे शुरू हो चुका है और इसके साथ जो बिग टेक कंपनीज भारत में ऑपरेट करती है उन सब के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप भारत सरकार के साथ मैस करते हैं, उसकी साख को चैलेंज करते हैं, तो फिर डंडा चलता है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे जकरबर्ग ने माफी मांग ली है। यह भी कबूल लिया है जी, पैसे लेके रील चलाते थे। उसके बाद भी सरकार ने साफ साफ कहा है कि आपकी इम्यूनिटी छीन ली जा रही है। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने इम्यूनिटी की बात की थी जब कहा था क्या होता है इंटरमीडियरी स्टेटस और क्या है यहाँ पे पब्लिशर स्टेटस। तो यहाँ पे मेटा से इंटरमीडियरी स्टेटस छीन लिया जा रहा है, यानी कि मेटा पे ये दोस्तों अपने आप में अगर आप देखें तो वज्रपात समझ लीजिए हुआ है। आप देख सकते हैं जकरबर्ग ने माफी मांगी, भारत सरकार से कहा और कहा कि हाँ गलती हुई है, और ये रॉयटर्स भी चला रहा है। वैसे ही आप देखें तो पूरी की पूरी ग्लोबल टीम आज भारत आई हुई थी। जो फेसबुक के हेड हैं वो भारत आए हुए थे और ये सभी आके भारत सरकार से भी माफीनामा दिए हैं। और इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत बड़े सवाल उठने लगे जब ये रिपोर्ट आना शुरू हो गया, जिसमें अगर आप देखें तो बड़ा क्लियरली कहा जा रहा है कि जकरबर्ग ने कहा है कि यहाँ पे हाँ लार्ज सम्स वर स्पेंट टू प्रमोट सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटेंट। पैसे खर्च किए जा रहे थे, जो आपको रील और हमें जो रील दिखाया जा रहा था वो कोई पैसे दे के दिखा रहा था। अब ये बात स्वयं मेटा ने कबूली है, जो बात सामने आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेटा सीईओ ने तो माफी मांगी, लेकिन यहाँ पे ये लाइन पढ़ी। गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा है मेटा टीम को यह बता दिया गया है कि उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छीन लिया गया है। ये न्यूज आप देख सकते हैं अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस सब ने कवर किया है, आईएएनएस, पीटीआई और वैसे ही आप देखिए एनडीटीवी के पत्रकार ये सभी कवर कर रहे हैं, जिसमें आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे मेटा ने कहा कि हाँ सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया था सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट को बूस्ट करने के लिए। और मेटा ने कहा हुजूर माफी दे दीजिए, गलती हो गई। इसके आगे दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आपको बताता हूं, गवर्नमेंट सोर्सेज ने मीडिया को कहा है मेटा ने क्या कबूला है। यहां पे दोस्तों ये भी आपको बता देता हूं कि आप देख सकते हैं ये बड़े ही क्लियरली मेटा को कह दिया गया है कि वो इंटरमीडियरी नहीं है, यानी कि वो लायबल है सिविल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। मतलब समझ रहे हैं, फेसबुक में कोई थर्ड पर्सन कुछ भी उल जलूल वीडियो डालता है, मान लीजिए वो ऐसा वीडियो है जो भारत के खिलाफ है, या फिर वो ऐसा वीडियो है जो हमारे रूल्स का उल्लंघन करता है, लॉज का उल्लंघन करता है, तो उस वीडियो के लिए आप उस वीडियो डालने वाले को ही नहीं बल्कि मार्क जकरबर्ग को भी जेल में डाल सकते हैं। जी हां, आप मार्क जकरबर्ग के खिलाफ उस वीडियो के लिए एफआईआर कर सकते हैं। यह होता है इंटरमीडियरी स्टेटस के छीनने का मतलब। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है बेहद आवश्यक है, उस पर जरा हम डिटेल में चर्चा करें, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले आज क्या हुआ देखिए दोस्तों, जैसा आपको पहले ही बताया था, ये जो है दोस्तों ये जो कैप्लन मेटा के अगर आप देखें तो ग्लोबल हेड है, ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर, ये जोल कैप्लन भारत आए, इनको हाजिरी लगाने के लिए बोला गया था और ये नई दिल्ली आए। सबसे पहले आईटी सेक्रेटरी से मिले, उसके बाद कहा जाता है करीबन 45 मिनट तक मीटिंग हुई और उसके बाद यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई। अब दोस्तों इसके साथ कहा गया आज एक राउंड मीटिंग हुई है, कल फिर आइएगा, 6 अगस्त को भी मीटिंग होनी है। जो कोर इश्यूज डिस्कस किए गए, देखिए एक तो पीएम मोदी का जो पोस्ट इन्होंने डिलीट किया या टेक डाउन किया गया था टेम्परेली 5 घंटे के लिए, उस पर एक चर्चा हुई, लेकिन चर्चा बस वही नहीं थी। अगर आप देखें तो जो मेटा में एड्स चलाए जा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सीएसएम कंटेंट, वैसे ही डीप फेक्स, एल्गोरिथमिक बायस, इंडियन लॉज का जहां पे पालन नहीं किया जा रहा था, उन सब की वजह से भी अगर आप देखें तो मेटा के ऊपर चर्चा की गई। जी हां, आपको बताया ही था बीबीसी ने किस प्रकार से अपना स्वयं का उनका रिसर्च था कि भारत में मेटा और इंस्टाग्राम में कुछ बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, इस प्रकार के अश्लील कहीं ना कहीं वीडियोस वगैरह चलाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो सामने आई थी, वैसे एड्स चलाए जा रहे हैं, तो उसमें भी ऑलरेडी अगर आप देखें तो भारत सरकार ने ऑलरेडी पहले ही कहा था, मेटा को नोटिस भेज दिया था कि ये कैसा बच्चों को लेकर इस प्रकार के जो मटेरियल आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है, पेड इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं इस प्रकार के, ये क्या चल रहा है। तो पहले से ही एक नोटिस दिया हुआ था, लेकिन इसके बाद काफी कुछ हुआ। पीएम मोदी का कहीं ना कहीं आप देखें तो वीडियो टेक डाउन हुआ, उसके बाद ऐसा पता चला कि यहाँ पे स्वयं जैसा इन्होंने कबूला है कि एक पर्टिकुलर कंटेंट को बहुत ज्यादा पैसे मिलने की वजह से चलवाया जा रहा था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी निशिकांत दुबे जी ने ऑलरेडी मेटा को समन किया, जकरबर्ग को बोल दिया था 3 दिन का मोहलत है, माफी मांगो नहीं तो बंद कर देंगे। ऑलरेडी माफी तो खैर जकरबर्ग ने मांग लिया, लेकिन सरकार खुश नहीं है। दोस्तों आज बहुत कुछ मेटा ने एडमिट किया है। सबसे पहले मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी, किस वजह से मांगी,
तो सीएसएम कंटेंट जो यहां पे चलाया जा रहा था उस वजह से मांगी। दूसरा, डीप फेक कंटेंट जो मेटा में चलता है, जिसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार का एआई जनरेटेड वीडियो होता है जो कि असली जैसा दिखाया जाता है और कहीं भी एड्रेस नहीं किया जाता है कि एआई कंटेंट है, असली एआई रिलेटेड मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लोगों को गुमराह किया जाता है, उस पर मेटा काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी ज़करबर्ग ने माफी मांगी। तीसरा, प्लेटफॉर्म से गलती हुई है, ऑपरेशन में गलतियां हुई हैं, जिस वजह से भी ज़करबर्ग ने माफी मांगी। मेटा ने कहा कि बहुत ज्यादा पैसा हमें दिया गया था सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटेंट को बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाने के लिए। अब दोस्तों यहां पे मेटा ने कहा हमसे गलती हुई कि हमने वो पैसा लेके कंटेंट वैसा चलाया। मेटा ने गवर्नमेंट को कहा कि पेड प्रमोशन का इस्तेमाल किया जा रहा था स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, इसके लिए भी माफी चाहते हैं। क्या कंटेंट बूस्ट किया जा रहा था मेटा ने नहीं बताया, या फिर गवर्नमेंट को बताया होगा, गवर्नमेंट सोर्सेज ने मीडिया को अब तक नहीं बताया है। बाकी मेटा ने रीट्रेट किया कि पीएम का पोस्ट जो रिमूव हुआ वो टेक्निकल एरर था और हम एश्योर करते हैं कि अगली बार से पीएम और अन्य प्रोमिनेंट अकाउंट्स के लिए सीनियर लेवल ओवरसाइट रखेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल इस मेटा के एडमिशन से भी सामने उभर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मेटा उस कंटेंट को एम्पलीफाई कर रहा था, क्या वो सीजेपी से जुड़ा हुआ था जो प्रोटेस्ट का कंटेंट था, जो कि पार्लियामेंट्री पैनल ने भी सवाल उठाया है? क्या जो प्रोटेस्ट के रील को एम्पलीफाई किया जा रहा था, क्या वही वो पेड कंटेंट था? दूसरा, किसके इशारों पे ये हो रहा था, कौन पैसा दे रहा था? ये बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन ये पेड कंटेंट चलवा रहा है। तीसरी बात, क्या विदेशी फंडिंग हो रही है, क्या विदेश से कोई इस प्रकार से टारगेट कर रहा है? तीसरी बात, ये प्लेटफॉर्म जब हेविली इन्वेस्टेड था एक प्रकार के नैरेटिव को चलाने के लिए, क्या उससे रूलिंग गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा था? क्या तख्ता पलट का प्रयास हो रहा था? क्या वो विदेशी फंडिंग से हो रहा था? तो ये सारे सवाल दोस्तों यहां पर आने शुरू हो रहे हैं। खैर, गवर्नमेंट इस वजह से बड़ी फर्म स्टैंस रखी हुई है। भले मेटा ने माफी मांगी है, ज़करबर्ग ने माफी मांगी है, लेकिन सरकार संतुष्ट नहीं है। ऑफिशियल्स ने मेटा को बोला कि देखिए, प्लेटफॉर्म को हम इंटरमीडियरी की तरह ट्रीट अब नहीं करेंगे अंडर दी आईटी एक्ट। कारण भी दिया उन्होंने कि मेटा का एल्गोरिथम कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को बढ़ा के दिखा रहा है, कुछ कंटेंट को छुपा रहा है, जिस वजह से एंश्योर किया जाएगा कि मेटा अब पब्लिशर जैसा काम कर रहा है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा है भाई किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। तो जब तुम पब्लिशर जैसा काम कर रहे हो तो फिर इंटरमीडियरी थोड़ी हुए, फिर तो तुम पब्लिशर हो गए। खैर, इस पर फिर आएंगे क्या कारण दिया जा रहा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया के आईटी एक्ट में सेक्शन 79 आता है, जिसमें सेफ हार्बर रूल्स होते हैं, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी आपको मैंने डिटेल में ये पूरा बताया है, तो आज मैं बस ओवरव्यू अभी दूंगा इसमें। जिसमें क्या कहा जाता है कि ये सारी कंपनीज जैसे फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, नाउ एक्स, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब में क्या है, लोग कंटेंट डाल रहे हैं। तो ये बस और बस प्लेटफॉर्म्स है जिनमें ये कंटेंट होस्ट किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें यूट्यूब का कोई लेना देना नहीं है, वो बस प्लेटफॉर्म है जहां पे होस्ट किया जा रहा है, मेरा कंटेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। तो कुछ वैसा ही अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो इंटरमीडियरी है, उसको लीगल इम्यूनिटी दी जाती है कि भाई उस प्लेटफॉर्म पे यदि कोई कंटेंट है वो देश के रूल्स का पालन ना भी करे तो वो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी उस कंटेंट के पब्लिशर की है। तो अरेस्ट करना है तो वो कंटेंट जिसका है आप उसको अरेस्ट कीजिए। बात भी वैलिड है। अब भाई जहां पे हर रोज है ना, अगर आप देखें तो शायद हजारों हजार या लाखों टेराबाइट्स का कंटेंट जब किसी प्लेटफॉर्म में चल रहा हो तो वो कंटेंट जिसका है वो क्या कर लेगा, यही कर सकता है कि जब सरकार आदेश दे तो वो कंटेंट हटा दे, अदरवाइज वो किस किस के ऊपर निगरानी रख सकता है। तो यही कारण दिया जाता है जिस वजह से ये कहते हैं भाई हम पब्लिशर नहीं है, हमको भी नहीं मालूम हमारे यहाँ क्या कंटेंट चल रहा है, हम बस इंटरमीडियरी हैं, लोग डालते हैं और जो कंटेंट डाल रहे हैं वो हम दिखा देते हैं, सर्टेन रूल्स होता है उनका पालन करना होता है बस। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यही कारण से लीगल इम्यूनिटी दी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस का पालन करना होता है। अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो इंटरमीडियरी जैसा व्यवहार कीजिए ना कि पब्लिशर जैसा, जिसमें कि प्लेटफॉर्म जो है वो इनिशिएट नहीं करेगा कौन सा कंटेंट चलाया जा रहा है, यानी कि आप पैसे देके कंटेंट नहीं निकलवाएंगे। दूसरा मतलब कि ये पैसा दे रहे हैं इसलिए ये कंटेंट आ रहा है, वैसा नहीं होगा। ना ही आप किसी कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, ना ही किसी कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, जो भारत के लॉज हैं उसका आपको करना होगा पालन। तीसरा, जब जब सरकार बोलेगी कि ये कंटेंट हटाना है या कोर्ट बोलेगा भारत का कि ये कंटेंट हटाना है तो 36 घंटों में वो कंटेंट आपको हटाना होगा। इसके सिवा आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन से कंटेंट को ज्यादा दिखाना है, कौन से कंटेंट को कम दिखाना है, ये आप तय नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा करने लगे
तो फिर आप पब्लिशर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और एक बार आपको इंटरमीडियरी स्टेटस आपका छीन लिया गया तो आप पब्लिशर जैसे हो जाएंगे, तो आपके ऊपर सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों लगने लगेंगे। अब जरा समझिए यहां पे क्या हुआ। अब अगर आप मेटा की बात करें तो वहां पे इस वजह से उस पर सरकार का यही कहना है कि देखिए आप तो स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि आप पेड कंटेंट चला रहे थे और उसको बूस्ट कर रहे थे, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट बड़े पैसे लेके आपने पूरे भारत में चलाए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर कंटेंट जानबूझ के आपने स्प्रेड किया, अपने पूरे एल्गोरिथम से वही चलाया, बदले में आपने पैसे ले लिए, तो फिर मेटा तय कर रहा है कि लोगों को क्या दिख रहा है। मेटा के शब्द हैं कि कुछ टारगेट ऑडियंस के लिए पैसे देके वो कंटेंट चलवाया जा रहा था। तो यानी कि मेटा तय कर रहा है कि क्या कंटेंट दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। तो फिर आप इंटरमीडियरी नहीं है, फिर तो आप पब्लिशर हैं। जैसे कोई फलाना अखबार है, लेफ्ट लीनिंग रखता है तो उसमें राइट लीनिंग कंटेंट वो नहीं चलने देगा ना, तो वो पब्लिशर है, वो जिम्मेदारी लेता है क्या कंटेंट उसमें जा रहा है। तो वैसे ही आप भी जिम्मेदारी ले लीजिए। तो इस वजह से अगर आप देखें तो वो सरकार का कहना है तुम पब्लिशर बन गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने पोस्ट के लिए। तो इस वजह से मेटा अब इंटरमीडियरी स्टेटस उससे छीना जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है। अब दोस्तों यहां पे ये बहुत बड़ा अगर आप देखें तो मेटा के लिए वज्रपात है, क्योंकि इसके जो इंप्लीकेशंस हैं बहुत बड़े हैं। पहला तो डायरेक्ट लीगल लायबिलिटी है। मेटा के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर सिविल सूट, क्रिमिनल एफआईआर हो सकता है इलीगल कंटेंट के लिए। अब इंस्टाग्राम में अगर सीएसएम कंटेंट चला, डीप फेक्स चला, डिफमेशन वाले कोई वीडियो चले, हेट स्पीच चला, तो जिसने हेट स्पीच दिया उसको अरेस्ट करने के पहले आप मेटा के इंडिया सीईओ को अरेस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट एफआईआर फाइल कर सकते हैं। ऑलरेडी शायद एफआईआर फाइल होने भी शुरू हो जाएंगे शाम होते होते, या फिर इनके जाने के बाद होना शुरू हो सकता है। दूसरा दोस्तों क्या है, पर्सनल एक्सपोजर है। जो ऑफिशियल से इंक्लूडिंग ज़करबर्ग, उनके खिलाफ भी एफआईआर किया जा सकता है, केस किया जा सकता है, भारत आएंगे अरेस्ट कर लेंगे। तीसरा दोस्तों रिस्क सोचिए कितना बड़ा है मेटा के लिए। भारत जैसा मार्केट, सबसे ज्यादा जहां पे यूजर्स हैं, और वहां पे दोस्तों इतना ज्यादा वॉल्यूम हर रोज है ना, हर दूसरा आदमी इंस्टाग्राम पे बैठ के रील ही काटता रहता है। तो वो जो रील काट रहा है, हर रील के लिए क्या ज़करबर्ग जिम्मेदारी लेंगे कि ये भारत के लॉज का पालन करता है, इसमें हेट स्पीच नहीं है, इसमें किसी का डिफेमेशन नहीं हो रहा है। अब हर की जिम्मेदारी तो नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे तो कहीं ना कहीं एफआईआर होता रहेगा। दोस्तों मतलब बड़ा क्लियर है, ये एक वज्रपात है दोस्तों, इसका प्रेसिडेंट बड़ा क्लियर तय हो रहा है। इसके साथ जो अन्य बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको लगता है कि वो बहुत बड़े हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, मेटा पे जब आप एक्शन लेते हैं ना तो इसका मैसेज सबको जाता है। क्या गूगल को जाता है, क्या एक्स को जाता है, सबको जाता है कि भाई जो कंटेंट है कहीं से भी आपको पब्लिशर नहीं बनना है, इंटरमीडियरी बन के ही रहना है। दोस्तों खैर यहां पे अगर आप देखें तो जो ग्लोबल मेटा टीम है अभी भारत में ही है, कल फिर मिलना है तो कल गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेंगे। अब दोस्तों कल मिलेंगे तो देखिए हो सकता है कल नेगोशिएशन होगा, कंसेशन वगैरह मांग की जाएगी कि इंटरमीडियरी स्टेटस दे दीजिए। क्योंकि फ्रैंकली मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इंटरमीडियरी स्टेटस सच में छीन लिए, क्योंकि रिपोर्ट्स तो देखिए आने शुरू हो गए हैं। आपको मैंने न्यूज कटिंग भी दिखा दी है अलग अलग न्यूज एजेंसीज की, जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज ने मेटा को बोल दिया है कि आपका इंटरमीडियरी स्टेटस छीन लिया गया है। इंटरमीडियरी स्टेटस छीन लेना मतलब सॉर्ट ऑफ कह देना कि भाई रैपअप कीजिए आप बिजनेस। अब मेटा जैसी कंपनी के लिए भारत का बिजनेस रैपअप करना बहुत बड़ा नुकसान है, सॉर्ट ऑफ मतलब इसका अतुलनीय, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा नुकसान है। तो इसलिए मोस्ट लाइकली वो कंसेशंस की मांग करेंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या है, फिर तो चले जाएंगे कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेटा अप्रोच कर सकता है। इंटरिम प्रोटेक्शन की कहीं ना कहीं मांग भी रख दी जाएगी कि जब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे मेटा को इंटरमीडियरी स्टेटस है या नहीं है, इस बीच में मेटा के ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई एफआईआर ना हो, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। और कोर्ट शायद वैसा कर भी सकती है, एटलीस्ट केस तो जरूर सुनेगी इस मामले में। तो क्या होता है कल कहीं ना कहीं बहुत कुछ पता चलेगा इस विषय में। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है, 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आप जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा 3 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 36,999 रुपए में आपको मिल रहा है। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा अवश्य उठाएं, इसको हाथ से जाने ना दें। यूज द कोड KC10। इस कीमत पे दोस्तों आपको कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है।